जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और सीता जी का विवाह हो जाता है और सीता जी का कन्यादान राजा जनक करते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। हिमवंत जिम गिर जा महेशहि, हरहि श्री सागर देई। तिमि जनक राम हई सिय, समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे बिनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी, जोर होन लागी भांवरी। जिस प्रकार हिमाचल ने पार्वती और शिव जी को और समुद्र ने लक्ष्मी जी और श्री हरि को दी थी, वैसे ही राजा जनक ने सीता जी श्री रामचंद्र को सौंप दी। यह सुंदर और पवित्र कीर्ति विश्व में फैल गई। राजा जनक विनती कैसे करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सचमुच विदेह कर दिया था और श्री रामचंद्र जी को सीता देकर राजा जनक ने विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ दी और भंवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर्षि बरसिहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान। बंदी और भाट जय ध्वनि करने लगे, गीत गाए जाने लगे। इन सबको सुनकर देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कुंवर कोरी कल भावरी देही, नैन लाभ सब सादर लेही। जाए न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कुछ कहो सथोरी। वर और कन्या भावरे देने लगे। इनका आदर पूर्वक सबके नेत्र आनंद प्राप्त करने लगे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की परछाई मणियों से जड़ित खंभों में जगमगाने लगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हों। दरस लालसा सकुचरत होरी, प्रगटत दूरत बहुरी बहुरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उनके मन में देखने की इच्छा तो है, परंतु संकोच भी अधिक है। शिव जी भी वहाँ बैठे हैं। वे बार बार प्रकट होते हैं और छुप जाते हैं। देखने वाले उस समय मगन हो गए और सभी लोग जनक जी की तरह अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही। मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक भावरे डलवाई और सभी रीतियां पूरी की। श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी की मांग में सिंदूर भरा, उस समय की शोभा तो कहीं नहीं जा सकती। अरुण पराग जलज भर नीके, ससही भूष अति लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरों दुल्हनी बैठे एक आसन। ऐसा ज्ञात होता था जैसे सर्प अमृत के लोभ से लाल कमल में लाल पुष्प पराग को अच्छी तरह भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जनक, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तर फल नए। भरी भुवन रहा उछाऊ राम, विबाहु भास भई कहा। के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक यहु मंगल महा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को एक सिंहासन पर बैठे देखकर महाराज दशरथ के मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समस्त विश्व में उत्साह का संचार हो रहा है। उस सब ने ये कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, उसका वर्णन कैसे समाप्त हो। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कै।
मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कोरी लई हंकारी कै कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही गई। इसके बाद राजा जनक ने वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर विवाह की सामग्री सजाकर मांडवी श्रुत कीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को बुलाया और पहले अपने भाई कुशकेतु की पुत्री मांडवी जो कि गुण शील शोभा सुख की मूर्ति थी उसे जनक जी ने विधि पूर्वक भरत जी से ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जान के सो तन्य दिनी ब्याही लखनही सकल विधि सन्मान के जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी सो दई रिपु सूद नहीं भूपति रूप शील उजागरी। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि समझकर सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। उसी प्रकार रूप और शील में उज्जवल सुलोचनी सुमुखी सब गुणों में श्रेष्ठ श्रुत कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुची हिय हर्षही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसही सुंदरी सुंदर बरहन सह सब एक मंडप राजही जन जीव और चारही अवस्था विभुन सहित भी राजही। समान रूप वाले दूल्हे और दुल्हने एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग सबकी सुंदरता की सराहना करने लगे और देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। तब सब सुंदर दुल्हने अपने अपने दुल्हों के साथ एक मंडप में शोभायमान हुई। जैसे चारों अवस्थाएं जागृत स्वपन सुषुप्ति तूर्य अपने स्वामियों विश्व तेजस प्राग और अंतर्यामी सहित शोभायमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुनर समेत निहारी जन पाए महिपाल मन कृष्ण सहित फलचारी। महाराजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर इतने प्रसन्न हुए जैसे नृप श्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल प्राप्त कर लिए हों। श्रद्धा का फल धर्म, तपस्या का फल अर्थ, सेवा का फल काम और भक्ति का फल मोक्ष, ये सभी फल प्राप्त कर लिए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी कहीं न जाए कुछ दायज भूरी रहा कनक मुनि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी का विवाह जिस विधि से हुआ उसी विधि से अन्य 3 राजकुमारों का विवाह भी हुआ। दहेज में इतना कुछ दिया गया जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सोने और मणियों से सारा मंडप भरा हुआ था। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरग दासर दासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। ऊनी और रेशमी कपड़े बहुमूल्य वस्त्र हाथी घोड़े रथ दास दासियां सजी हुई कामधेनु सी सब कामनाएं पूर्ण करने वाली गायें दी गई। वस्तु अनेक करे कम लेखा कहीं न जाई जान ही जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लिनय अवधपति सब सुख माने। ऐसी अनेक वस्तुएं थी जिनका गिनना असंभव था। जिन्होंने देखा वही जान सकते हैं, वे कहीं नहीं जा सकती। इंद्र और कुबेर भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अयोध्या नरेश दशरथ ने सभी वस्तुएं सुख मानकर स्वीकार कर ली। दीन है जाचकैनी जो दे भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उनमें से जो याचकों को अच्छा लगा वह उन्हें दे दिया, जो शेष रह गया वो जनवासे में पहुंचा। उसके बाद राजा जनक जी हाथ जोड़कर मधुर वाणी में सारी बारात का सम्मान करते हुए बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाऊ
सिंधु गीतोश्चल अंजलि दिए। सारी बारात का दान, प्रशंसा और विनय से सम्मान किया और प्रसन्न मन से महामुनियों के समाज का पूजन कर वंदना की। फिर देवताओं को सिर नवाकर हाथ जोड़कर सबसे राजा कहने लगे, देवता और साधु तो प्रेम चाहते हैं, क्या अंजलि भर जल से समुद्र संतुष्ट होता है? कर जोरी जनक बहुरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बैन सानी स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, एही राज साज समेत सेवक जानी बे बिन गत लहे। इसके बाद राजा जनक जी भाई कुशकेतु सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्नेहशील और नम्र सुंदर स्वभाव में मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपसे संबंध होने के बाद अब हम सब बड़े हो गए हैं। अब आप मुझे इस राजपाट सहित बिना दास का दास समझिए। ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षमी भो बोली पठे बहुत हो ढीठ्यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन कन्याओं को अपना समझकर इनका पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की जो इतनी दूर से आपको बुलाया, आप मेरा अपराध क्षमा करना। और राजा जनक ने राजा दशरथ जी का हर प्रकार से सम्मान किया और राजा दशरथ ने भी राजा जनक का हर प्रकार से सम्मान किया और उनकी परस्पर विनती का वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदारिका गण सुमन बरसे ही राउ जनवासे ही चले, दुदुम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनिस आयसु उपाय के, दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। तब महाराज दशरथ जनवासी को चले तो सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और नगाड़े बजने लगे। आकाश और नगर में खेल तमाशे होने लगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाते हुई दूल्हों और दुल्हनों को लेकर जनवासे की तरफ चली। पुनि पुनि राम हई चितव सिय, सकुचती मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखकर बार बार सकुचाती हैं। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मछली की मनोहर शोभा को हर रही है और उनके नेत्र श्री राम जी के दर्शनों के लिए चंचल हो रहे हैं। जय श्री राम।